क्या प्राकृतिक जीवन शैली, आप प्राकृतिक भोजन किए करें, है ना, प्राकृतिक ढंग से जिए, जितनी श्वास आपको लेनी चाहिए उतनी श्वास लें सही ढंग से, पानी से समुचित मात्रा में पिए, सही ढंग से सोएं, सही ढंग से श्रम करें, बस हो गया, कुछ और आवश्यक नहीं, कुछ और आवश्यक नहीं, कोई चूरन चटनी नहीं चाहिए, सबको किनारे कर दीजिए, लौ भस्म रखा रहे, लौ भस्म, रजत भस्म और दुनिया भर के अरिष्ट और आसो सब किनारे कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेद में सीधी सीधे बात कहते हैं कि भाई अगर रोग हुआ तो क्यों हुआ, रोग हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि आपने गलत आहार विहार किया था, और अगर आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से उसका उपचार करना चाहेंगे कोई फायदा नहीं, जितनी देर औषधि का प्रभाव रहेगा उतनी देर लाभ रहेगा, फिर आप चूंकि गलत आहार विहार कर रहे हैं फिर वो हो जाएगा वैसे ही। लेकिन अगर आप सही आहार विहार कर रहे हैं तो कहते हैं आपको औषधि की जरूरत क्या है, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उसमें एक श्लोक है जो ये कहता है। हाँ, वही परेशानी, वही परेशानी, वर्तमान संस्कृति, वर्तमान सभ्यता, जिस तरीके से हम लोग जी रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह का अनाज हमें मिल रहा है, जिस तरह की हवा हमें मिल रही है, जिस तरह का हमें पानी मिल रहा है, अब हमें बताया जा रहा है कि यहाँ तो आर्सेनिक बढ़ा हुआ है, वहाँ ये बढ़ा हुआ है। मैं आपको बताऊँ, मेरी मिसेस बहराइच की है और बहराइच में बड़े सारे लोग बड़े हेल्दी होते हैं, बड़े स्वस्थ होते हैं। अब वैज्ञानिक लोग वहाँ पहुँचे हैं और कह रहे हैं आर्सेनिक बढ़ा हुआ है इसीलिए यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि आर्सेनिक बढ़ा तो बढ़ाया किसने? फैक्ट्रीज आपने लगाई, शहरीकरण आपने बढ़ाया, गंदगी आपने की, नदियों को आपने गंदा कर दिया, जल स्तर को दूषित कर दिया। आप गहराई से देखें, ये जो बड़ी फैक्ट्रीज बनती हैं, देश में समाज में जो भ्रष्टाचार, जो अपराध विभिन्न तरह के बढ़ रहे हैं, वो इन बड़ी फैक्ट्रीज की देन है, ऐसा मेरा मानना है। क्यों, कैसे मानना है? मैं आपको बताऊं, इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो तमाम तरह के भोग विलास के साधन, अब ये फिल्म देखनी है, अब हमें ये शादी हो गई, अब हम दूसरी शादी करेंगे, या अब हम नहीं दूसरी शादी करेंगे तो दूसरी जगह जाएंगे, है ना, जो भी है, तो उसमें क्या, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए। जीवन का मतलब क्या होता है? जीवन का मतलब जिसमें जागरण हो, जिसमें चैतन्यता हो। मैं भी फूलों को देखते हुए आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि फूल जैसे एकदम से, मतलब एकदम जैसे क्या कहें उसको कि स्वतः स्फूर्त ढंग से एकदम अभिव्यक्त हो जाना चाहते हैं। तो जीवन मतलब ऐसा होना चाहिए जितने में जो आपके अंदर क्षमताएं हैं वो क्षमताएं अभिव्यक्त हो जाएं। और आप खाली बैठे हुए तो आलस्य में क्यों खाली बैठना? वो कहते हैं बेकार बैठ करके, बेकार बैठने के बजाय बेगार किया कर, पैजामा फाड़ कर ही सिया कर। ये तो कहते हैं ना कि बेकार बैठकर बेगार ही किया कर, पैजामा ही फाड़ कर सिया कर। अरे तो हम पैजामा हमें फाड़ने की जरूरत नहीं है अपने, है ना? तो लेकिन हम यहाँ कुछ आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। लोगों के लिए मतलब आप ये मत सोचें कि, बल्कि अपने लिए सोचें कि हम अपने लिए करें, लोगों से बांटें, हम अपने जीवन को बांटें। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन है अच्छे अनुभवों, जीवंत अनुभवों का समुच्चय, ना कि जीवन है कायरतापूर्ण, डरे हुए, चिंतातुर क्षण। हम लोग जीवन के बहुत सारे क्षण चिंतातुर होकर बिताते हैं और हमको लगता है यही जीवन है। जीवन वह नहीं होता है, जीवन वो है जिसमें आप जीते हैं, और जीने का मतलब होता है उल्लास होता है, खुशी होती है, तरंग होती है, शेयर करने की, बांटने की, देने की, सबके साथ में जीने की, मिलकर के समन्वित भाव है। तो ये है जीवन। तो इस जीवन की प्रक्रिया हम लोग शुरू करें, और आप में से जिनकी भी अभिरुचि है उनको हम यहीं पर त्रिमूर्ति नगर में ही हम शुरू करेंगे। वहाँ एक हनुमान मंदिर है और उसके सामने काफ़ी स्पेस भी है। अभी हम बात करेंगे, जो भी वहाँ के लोग हैं, और मुझे लगता है सहमत हो जाएंगे। अभी कल ही विचार आया है एक्चुअली, कुछ विद्या देखते हैं क्या किया जाए वहाँ पे। तो विचार करके फिर हम लोग कुछ वहाँ पर जो लोग यहाँ पे हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग शेयर करना शुरू करें, कुछ अच्छा काम, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छे भाव, कितना अच्छा होगा, है ना? विश्वविद्यालय से एक ऐसी रश्मि फूटे, एक ऐसा प्रकाश फूटे जिससे चेतना आए लोगों के अंदर, उल्लास आए, प्रकाश आए, खुशी आए, है ना?
चलिए तो आज इतना ही, टाइम हो गया ना निर्दोष। क्या बोल रहे थे आप, ये शक्कर के बदले सब गुड़ खा सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, गुड़ ऐसा जिसमें केमिकल ना हो। बट्टी वाला। हाँ,